देखो प्रिजन स्कूल नाम का जो एनिमे ना, इट्स टू अब्सर्ड, ओवर द टॉप, टू ड्रामेटिक। जिस तरीके से कुछ शॉट्स को फ्रेम किया गया, इट्स पैथेटिक। शो के अंदर जो चीजें दिखाई जाती हैं, समटाइम्स इट्स कंप्लीटली नॉनसेंस और एक्सट्रीमली अनरियलिस्टिक। स्टिल आई लाइक इट बिकॉज आई एम अ बैड पर्सन हु कैन नॉट कंट्रोल हिज थरक। कैमरे के सामने कितना भी शरीफ बनने की कोशिश करूं, दैट गिल्टी प्लेजर गॉट मी। मे बी दैट्स व्हाई मुझे प्रिजन स्कूल देख के मजा आया, बिकॉज आई एम अ कल्चर्ड मैन बिलोंगिंग टू दिस एक्सट्रीमली कल्चर्ड सोसाइटी दैट वी नो एज एनिमे। इंग्लिश कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? चलो हिंदी में शुरू करते हैं। देखो एक बहुत ही ज्यादा मशहूर कहावत है, किसने कही मुझे नहीं पता, लेकिन मशहूर है कहावत कि जिंदगी में हर एक चीज से अपने को कुछ ना तो कुछ सीखने मिलता है, भले वो कुछ भी हो। अब प्रिजन स्कूल में जो कुछ भी होता है उसने मुझे कुछ बहुत ज्यादा नया तो नहीं सिखाया, क्योंकि मुझे पहले से मेरी ठरक का पता था और गिल्टी प्लेजर के नाम पे कैसी चीजें मैं देखता हूँ वो ऑलरेडी आई नो। लेकिन प्रिजन स्कूल देखने के बाद मैंने एक नया वर्ड सीखा, एची। बोलते ही खांसी आने लगे यार। जिसके बारे में अगर आप गूगल सर्च करने जाओगे तो फिर अपने गूगल बाबा आप लोगों के सामने कुछ भारी भरकम सेंटेंस मारेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है पता है? साला अब इसके लिए अलग से सर्च मारना पड़ेगा। नोटिंग और प्रिटेनिंग टू अ सब जॉनर ऑफ जापानीज मांगा, एनिमे, कंप्यूटर गेम्स एक्सेट्रा, कैरेक्टराइज्ड बाय लाइट प्लेफुल सेक्सुअल थीम्स एंड इमेजरी। नहीं समझ में आया? मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं ये कुछ मुंह की ज्यादा ही पास पकड़ रहा हूँ। सॉफ्ट उसको कहा जाता है एची, मतलब चीजें ना दिखा के भी सब कुछ दिखा देना। तो अब मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोगों को पहले से नहीं पता था तो फिर आपने भी इस वीडियो के अंदर कुछ तो नया सीखा है। क्या सीखा है? हाउ टू बी अ कल्चर्ड मैन ऑफ दिस सोसाइटी। लेकिन फिर अगर आप लोगों ने प्रिजन स्कूल नहीं देखा, आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि ठीक है इसने मतलब ओवरऑल मीनिंग बता दे, लेकिन शो के अंदर होता क्या है, किसके बारे में है ये शो? तो देखो प्रिजन स्कूल का अब तक सिर्फ एक ही सीजन आया जिसके अंदर 12 एपिसोड है और एक एक्स्ट्रा ओवीए, मतलब कि कुल मिला के 13 एपिसोड, जिसके अंदर 5 लॉन्डो को एडमिशन मिलता है एक नए स्कूल में जो कि ऑल गर्ल्स है। मतलब कि उस स्कूल के अंदर सिर्फ 5 लौंडे और 100 से ज्यादा लड़कियां। इमेजिनेशन जाग रही है क्यों? ठीक इसी तरीके से वो 5 लौंडों की भी इमेजिनेशन जागती है। उनके सामने केक की पूरी फैक्ट्री रख दी गई है, लेकिन उनको सब्र नहीं होता। अंदर चुल मचती है और जाते हैं कुछ तूफानी करने के लिए। फिर क्या लग जाते हैं लोग। मैंने आप लोगों को अब तक जितना भी बताया ना इसकी स्टोरी के बारे में, अगर वो विचित्र लग रहा है तो फिर वेट करो। 5 लौंडे मिलकर कुछ तूफानी करने जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ऐसी लगती है कि सीधा जेल में, एक्चुअल जेल में, मजाक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वो जो जेल है ना वो स्कूल के अंदर ही होता है, बाहर किसी पुलिस थाने में नहीं। तो इसीलिए सीरीज का नाम है प्रिजन स्कूल। जिस स्कूल के अंदर पढ़ाई करने गए थे उसी स्कूल के जेल में बंद है। कहानी के जो विलन है, मतलब लॉन्डो के साइड से जो विलन है, इसके गर्ल्स की एक अंडरग्राउंड कमेटी होती है जो कि इन लड़कों से बहुत ज्यादा उनको पसंद ही नहीं लौंडे, क्योंकि लौंडे हरामी होते हैं, है ना। तो अब ये अंडरग्राउंड काउंसिल वाली लड़कियां कुछ प्लान्स वगैरह करती हैं लॉन्डो को और बाहर निकालने के लिए, मतलब जाओ तुम प्रिजन से भी बाहर, सीधा स्कूल से बाहर निकल जाओ। लौंडे इतने हरामी है कि स्कूल के अंदर जेल में भी नहीं रहने देंगे, क्योंकि वो सालों ने कांड ही ऐसा किया होता है। मैंने शो पूरा देख लिया, मुझे देखे टाइम तो गया, लेकिन मैंने इसकी एज रेटिंग चेक नहीं किया। लेकिन फिर भी सीरीज के अंदर जो कुछ भी होता है ना, इट्स सेफ टू से कि हाँ 18+ तो होगा मिनिमम। उसके ऊपर क्या एज रेटिंग जाएगी पता नहीं। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो एक बात बोली थी ना कि ये पूरा का पूरा शो एकदम बहुत ज्यादा अब्सर्ड है, इसका ही मतलब बताना पड़ेगा क्या? गूगल कर लो। क्या यार इंग्लिश नहीं आती तुमको? एनीमे देखते कैसे हो? मैं जो इस शो के अब्सर्ड होने की बात कर रहा था ना, उसका अंदाजा आप लोग इसके कैरेक्टर डिजाइन से ही देख सकते हो। मतलब कुछ कैरेक्टर्स तो इस तरीके से डिजाइन किए गए कि मैं दिखा भी नहीं सकता, वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन आप लोग अंदाजा लगाओ कि वो 5 में से जब एक लौंडा ऐसा दिखता है तो फिर मतलब अब किसी की शक्ल का मैं मजाक नहीं उड़ाना चाहता, वरना आप लोग मुझे फेसिस्ट बोलोगे। वर्ड है क्या ऐसा कुछ? होगा, Who knows? आजकल तो विचित्र तरीके के वर्ड्स निकल रहे हैं एची। लेकिन देखो प्रिजन स्कूल ये देख के खत्म करने के बाद मुझे एक आइडिया लगा ना कि जैसे अब लोगों की उम्र निकल जाती है, ठीक है, और वो लोग अपने स्कूल के दिनों को बहुत ज्यादा मिस करते हैं कि भाई स्कूल में क्या क्या हुआ था। लेकिन उसी क्या क्या में से जब प्यूबर्टी हिट करती है और उसके बाद जो ख्याल बनते हैं, बने थे ना 9th-10th में, वो सारे ख्याल अगर पूरे नहीं हुए, बंदा बड़ा होकर एक आर्टिस्ट बनता है, उसको स्टोरी लिखने की मौका मिलती है, तो फिर वो क्या लिखेगा? वो कुछ ऐसा ही लिखेगा कि काश मेरा भी एडमिशन एक ऐसे स्कूल में हो जाता जहाँ पे सिर्फ लड़कियां हैं और मैं अकेला। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? मतलब सच में सोच के देखो कि इसके अंदर एक लड़की दिखाई जो कि पावरफुल तो है, लेकिन उसके पास यहाँ पता नहीं स्क्रू ढीला है कि क्या, इतनी अजीब और विचित्र चीजें करती है ना, लॉजिक ही नहीं। भाई तू क्या कर रही है, क्या कर रही है? लेकिन देखने में मजा आता है। मशरूम और मतलब आप लोग भी जब ये शो देखोगे ना तो फिर आपको भी आइडिया लग जाएगा कि इसको जिसने लिखा है वो भी एक बहुत ही उच्च कोटि का कल्चर्ड पर्सन है, क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी चीजों को इतना ज्यादा ड्रामेटिक बना दिया है ना। जैसे कि किसी एक एपिसोड के अंदर 2 कैरेक्टर्स किस करते हैं और उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया है सामने, मुझे लग रहा था कि मैं डेथ नोट का वो पोटैटो चिप्स वाला सीन देख रहा हूँ, इतना ज्यादा ड्रामेटिक। और ये तो मैंने आप लोगों को किसिंग सीन का एक छोटा वाला एग्जाम्पल दिया, और भी बहुत सारी चीजें, कुछ बहुत ही ज्यादा ऊपर के लेवल की और कुछ बहुत ही ज्यादा बेसिक, जैसे कि एक लौंडे को स्कूल के अंदर टाइम पे पहुंचना होता है। स्कूल
स्कूल में उसको बस टाइम पे पहुंचना होता है, लेकिन दिखाया इतने ज्यादा ड्रामेटिक फैशन में ना कि लग रहा है भाई उसकी तो जान चली जाएगी, कोई कैरेक्टर मरने वाला, इस तरीके से बिल्डअप दिया गया है उसको। ये जो भी सब कुछ सीन्स है ना प्रिजन स्कूल के अंदर, वो सारे के सारे काम करते हैं क्योंकि उनके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है। हमेशा वो लोग टाइम के अगेंस्ट लड़ रहे होते हैं कि भाई अगर 1-2 मिनट में नहीं किया मतलब तो लग गए। भले कोई कैरेक्टर मरने वाला नहीं है, लेकिन ऑल गर्ल्स स्कूल से निकाल दिया जाएगा बाहर, तो वो तो मतलब ऑलमोस्ट डेथ जैसा ही हो गया ना। चाहोगे निकलना बाहर? आपसे पूछ रहा हूँ। और मतलब इस सीरीज के अंदर ऐसे ऐसे सिचुएशन दिखाए ना कि मैं क्या ही बोलूं। लॉन्डो की कुछ ख्वाहिशें होती हैं, बेचारों की जिंदगी में पहले से इतना ज्यादा कष्ट है, लेकिन छोटी छोटी खुशियां जिसको करने के लिए वो लोग इतना ज्यादा प्लानिंग करते हैं, इतना ज्यादा सब कुछ दिमाग लगाते हैं कि हाँ ये वहाँ, उसके पीछे 2 एपिसोड निकल जाते हैं। और उनकी वो ख्वाहिश क्या होती है? लड़की बन के स्कूल से बाहर निकलना। एक लॉन्डे को लड़की बन के स्कूल से बाहर निकलना होता है। और ये सबके पीछे ऐसा दिमाग लगाना, मुझे लग रहा था कि मिशन इम्पॉसिबल का पिक्चर देख रहा हूँ, जो कि ऑलमोस्ट में मिशन इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि अगर वो ये सब कुछ करते हुए पकड़ा गया मतलब सीधा स्कूल से बाहर, जिसके कारण इस शो के अंदर एक अलग फ्लेवर ऐड हो जाता है हॉर्निज्म को साइड में रखने के बाद। मतलब वो तो है, वही मेन पर्पस है, आप लोगों को इस शो के अंदर लाने का असली जो लालच हड्डी दी जाती है ना, वो वही है, लेकिन उसके साथ में और भी कुछ एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। सीरीज के अंदर जो स्टेक्स रखे गए ना वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है, इसके अंदर दुनिया खत्म नहीं होने वाली, लेकिन अगर लॉन्डे कांड करते हुए पकड़े गए तो फिर स्कूल से बाहर निकल दिए जाएंगे, जो कि मतलब ऑलमोस्ट उनकी दुनिया खत्म ही है ना, क्योंकि दुनिया क्या है कोई भी नहीं बोलेगा, दुनिया मान 2 पल की ठरक, यही तो है दुनिया। देखो मैंने प्रिजन स्कूल के बारे में आप लोगों को जितना भी बताया, अब तो मतलब आप लोग अंदर से उत्साहित हो गए होगे सीरीज देखने के लिए। अभी जा रहा हूँ वीडियो बंद करके, लेकिन आप लोग शायद एक चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो कि ये जो शो है ना वो आप लोगों के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा क्वेश्चन रखेगा, और वो क्वेश्चन का आंसर आप जो चूज करोगे ना उसके कारण आपका कैरेक्टर, आपका क्या पूरे ह्यूमन काइंड का कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। क्वेश्चन क्या है मैं नहीं बोलेगा, सीरीज देखो समझ जाओ और आके वापस यहाँ पे आंसर देना कि आर यू अ डैश पर्सन और डैश पर्सन। ये जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर आप लोग एक झटके में दे जरूर सकते हो, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सोच के देखना कि आर यू एक्चुअली अ डैश पर्सन और डैश पर्सन। सोच के देखना, आपका कैरेक्टर डिसाइड होने वाला है इसके ऊपर से। प्रिजन स्कूल के अंदर जो ठरक वाली चीज है ना उसके ऊपर तो मैंने बहुत सारी बातें कर ली, अब बाकी सारे एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं। इसके अंदर का म्यूजिक बढ़िया है, इसके अंदर अपने को जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं वो प्रिजन स्कूल के वर्ल्ड के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से फिट होते हैं, और उनके बीच का जो रिलेशन है मतलब कि कुछ फादर डॉटर, सिस्टर सिस्टर वाला दिखेगा, वेरी वेल डन। और मतलब मैंने आप लोगों को सीरीज के अंदर जो सिचुएशंस के अंदर वो 5 लॉन्डो को डाला गया ना उसके बारे में छोटी सी हिंट तो दे दी है, लेकिन वो सिचुएशंस के कारण इतनी सारी फनी चीजें होती है ना कि देख के मजा आ जाता है, सिर्फ ठरक में मजा नहीं है। और तो मैं क्या ही बोलूं प्रिजन स्कूल के बारे में, बस इतना बोलना चाहूंगा कि अगर आपने एक्चुअल में नहीं देखा ना तो फिर इसको देखने से पहले अपना माइंड ओपन जरूर रखना, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट करके जा रहे हो अपने को कुछ बहुत ही ज्यादा सिविलाइज्ड चीज देखने मिलेगी, खतरनाक। मैंने पहले बोल दिया कि एक लॉन्डे की स्कूल के अंदर जो बहुत ही ज्यादा विचित्र फैंटेसीज थी ना, ऐसा कि आप लोग उसमें कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, ऐसी सारी चीजें दिखाई है। हाँ लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा नोट जरूर दे देना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को ये शो पसंद भी आता है ना तो फिर इससे इन्फ्लुएंस मत हो जाना, क्योंकि प्रिजन स्कूल इज अ रियली 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 बैड शो, आपके अंदर के शैतान को जगा देता है वो, दैट्स व्हाई आई लाइक इट। ओके, अब इससे पहले कि मैं और ज्यादा बड़ा वाला अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट दूं, नहीं ऐसे ही एनीमे और देखना है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस लाते रहूंगा मैं। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है, मैं मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, वरना अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।